मॉडर्निज्म लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी का लिटरेरी मूवमेंट है। इस मूवमेंट के ड्यूरिंग जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स और वैल्यूज़ थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जो आर्ट लिटरेचर कल्चर के नॉर्म्स एस्टेब्लिश थे उन पर क्वेश्चन किया जाने लगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऐसी सिचुएशन हो गई कि पीपल वहाँ डिसइल्यूजनमेंट एंड अनसर्टेनिटी की स्थिति में थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑथर्स ने अपने वर्क में एक्सपेरिमेंटेशन, सब्जेक्टिविटी, इनर कॉन्शियसनेस पर फोकस किया। कॉजेस की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना, अर्बनाइजेशन का होना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, डिसइल्यूजनमेंट एंड फेथ का लॉस होना एंड रिलीजियस एंड मॉरल सर्टेनिटी की डेक्लाइन इसके मेन रीजन रहे। मेजर इन्फ्लुएंस की बात करें तो 3 मेजर राइटर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, सेकंड है अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी एंड एजरा पाउंड की इमेजिज्म थ्योरी। ये 3 मेजर थ्योरी आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्निज्म में ट्रेडिशन और वैल्यूज शटर्ड हो गए थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया गया, यानी कि ऐसी नैरेटिव टेक्निक जिसमें किसी कैरेक्टर के थॉट एंड फीलिंग्स का कॉन्टिन्यूअस फ्लो आपको देखने को मिलेगा। एलिनेशन एंड आइसोलेशन जैसी थीम इसमें रखी गई। पैसिमिज्म, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी जैसी थीम आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट टेक्निक की बात करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें मेजर फिगर रहे जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और इमेजिज्म एजरा पाउंड। इमेजिज्म जो थ्योरी थी, एजरा पाउंड ने इसमें एवरीडे स्पीचेस की लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए बोला कि जो पोइट्री है उसकी कॉन्क्रीट इमेज होती है और हमें फ्री वर्ड्स का यूज़ करते हुए वो लिखने चाहिए। उसके बाद आइसबर्ग थ्योरी आती है। थ्योरी ऑफ ओमिशन भी इसको बोला जाता है, जिसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दिया था। हेमिंग्वे कहते हैं कि रीडर को सारी स्टोरी का पार्ट खुद ही समझना चाहिए। राइटर को सिर्फ 10% पार्ट लिखकर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद रीडर को खुद से उस स्टोरी को समझना होगा, यानी कि जो सरफेस मीनिंग है सिर्फ वो दे देना चाहिए, डीपर मीनिंग रीडर खुद से ही एक्सपीरियंस करे। टी.एस. एलियट का मिथिकल मेथड आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि मॉडर्न कैयोस को स्ट्रक्चर देता हुआ दिखाई देता है। ये 2 मेन सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। द येलो वॉलपेपर, गिलमैन ने जिसको डिस्क्राइब किया है निगेटिव एंड ओमिनस के रूप में, यानी कि अशुभ संकेत देते हुए, जबकि जो द रेड व्हील बैरो है इसके ड्यूरिंग रियलिस्टिक सीन। तो ये 2 सिंबल आपको ध्यान रखने हैं। मेजर मॉडर्निस्ट राइटर में आ जाते हैं पोइट्री में टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, एजरा पाउंड, ऑडेन, डायलन थॉमस। एंड नॉवल प्रोज की बात करें तो जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर, F. स्कॉट फिगेरल्ड। ड्रामा में सैमुअल बेकेट, T.S. एलियट एंड अमेरिकन मॉडर्निस्ट फॉकनर, जॉन स्टेनबेक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट।